हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हिंदी व्याकरण और व्याकरण का सेकंड लेसन है वर्ण विचार। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पेज की रीडिंग भी कर लिया था और अच्छे से समझ लिया था। अब देखेंगे स्वरों की मात्राएं। तो देखिए बच्चों, स्वरों की मात्राएं क्या होती है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के सूचक चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। स्वरों के ये चिन्ह ही व्यंजन के साथ जुड़कर मात्रा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। तो देखिए बच्चों, मात्राएं स्वर कौन कौन से हो गए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। तो देखिए बच्चों, अ की मात्रा नहीं होती। आपको मात्रा के सिंबल भी पता है, मात्राएं कौन कौन सी है। अ की जो मात्रा नहीं होती, सभी व्यंजन अ को मिलाकर ही बोले और लिखे जाते हैं। अ से रहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत आदि। वर्णों के निश्चित नीचे लगी एक तिरछी रेखा को हल चिन्ह कहते हैं या इसको हलंत कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, अयोगवाह स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण और भी होते हैं। जिस पर चंद्र बिंदु लगा होता है, फिर अम और अह का मतलब विसर्ग। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिसमें चंद्र बिंदु लगा होता है और उसमें बिंदु रहता है। एक चंद्र बिंदु का ही रहता है लेकिन उसमें बिंदु नहीं होता, लेकिन इसमें अनुनासिक जो रहता है वो चंद्र बिंदु के ऊपर में एक बिंदु लगा होता है। ऐसे स्वर जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे अम, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनसे निर्मित कुछ शब्द देखिए, जैसे माँ, आक, दांत, ऊंचा, गुंज, कुएं, हंसना आदि। यदि स्वर का कोई भाग शिरोरेखा के ऊपर निकला हुआ हो या व्यंजन के ऊपर मात्रा लगी हो तो वहाँ चंद्र बिंदु न लगाकर केवल बिंदु लगाते हैं। जैसे नींद, नींद में हमको सिर्फ अम की मात्रा लगी हुई दिखती है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु का ये नहीं रहता। ईंट, गेंद, भोंकना आदि। अब देखिए बच्चों, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, जिसमें अम की मात्रा लगी होती है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। यह नासिकीय व्यंजनों जैसे इंग, ड, इंग, अन, न और म के स्थान पर प्रयोग होता है। इसका उच्चारण पूर्ववर्ती शब्दों के बाद होता है, जैसे कंकड़, अंगूर, अंगद, चंचल, घंटा आदि। फिर है विसर्ग। विसर्ग में देखिए 2 पॉइंट होते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, जैसे छ, प्रातः आदि। तो इनका तालमेल न तो स्वरों से होता है और न ही व्यंजनों से। ये स्वरों के साथ प्रयुक्त होने से व्यंजन भी नहीं है और स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जा सकते। तो देखिए बच्चों, ये तीनों जो ये है वो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। ये योग न होने पर भी साथ रहने के कारण अयोगवाह कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हो गए आपके स्वर। स्वर के बाद में अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। या इसकी और डेफिनेशन क्या होगी, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। सबसे सरल डेफिनेशन क्या होगी व्यंजन की, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, अर्थात व्यंजनों का स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता। हिंदी में निम्नलिखित 33